सो हेलो फ्रेंड्स, मैं सार्थक आईआईएमटी की तरफ से दोबारा आपके सामने हमारे एक पुराने स्टूडेंट गौरव बिष्ट जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से है और आई थिंक खैरना साइड से है, तो ही विल टेल कि कहाँ से है। तो गौरव, अपने बारे में कुछ बताइए। आप कहाँ से हैं, स्कूल कहाँ से किया, क्या है? थैंक यू सर। मेरा नाम गौरव बिष्ट है, मैं खैरना से हूँ। मैं 12th पास गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज खैरना से किया था। दैन उसके बाद मैंने हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने की सोची। फिर मैंने द आईएमटी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया 2018-19 बैच में। दैन उसके बाद मैंने 1 ईयर की पढ़ाई करके, डिप्लोमा था मेरा, 1 ईयर की पढ़ाई करके फिर मेरी ट्रेनिंग के लिए सर ने मुझे चंडीगढ़ भेजा, जहाँ पर मैंने 6 मंथ की ट्रेनिंग की और 4 कोर मेगा डिपार्टमेंट में। और अभी मैं दिल्ली में एक्सपो कर रहा था। मैंने 4-5 प्रॉपर्टीज़ में काम किया है अभी तक। देन अभी सर के गाइडेंस पे मैंने जापान का इंटरव्यू दिया था कि मेरा अभी तक सिलेक्शन हुआ है और मैं अभी देहरादून के लिए जा रहा हूँ। मेरी तो अभी जो जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, मतलब क्या होगा? सर अभी मेरे यहाँ पर 9 मंथ की लैंग्वेज ट्रेनिंग होगी। अच्छा। जिसमें हमारे 3 पेपर होंगे। पहला होगा जैपनीज़ लैंग्वेज N5 का पेपर, देन फिर N4 का पेपर, फिर SSW पेपर। इन 3 पेपर पास करने के बाद देन फिर मेडिकल एंड वीज़ा प्रोसेस। दिस इज टोटल ऑफ 9 मंथ प्रोसेस। 9 मंथ्स का प्रोसेस है जापान के लिए है। दिस इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। मैं तो कहता हूँ अगर सर किसी को गाइड कर रहे हैं किसके लिए करो, तो हाँ, आप लोग को डेफिनेटली करना चाहिए। बाकी सर का सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहेगा। तो ये बताइए कि इस एज में, जैसे तो आप जब उस यंग एज में थे, मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, यंग तो आप अभी भी है, तो उस समय आपको क्या लगता है कि बच्चे जो 12th के बाद कुमाऊं में या पहाड़ के जो गाँव के बच्चे होते हैं, वो मेजर गलती क्या कर देते हैं? सर वो कॉलेज ज्वाइन करने से पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे किचन में जाना है, मुझे सर्विस में जाना है। ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से कि पहले आपको एटलीस्ट ट्रेनिंग, पढ़ाई और ट्रेनिंग, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए देन आपको, क्योंकि तब थोड़ा आइडिया हो जाता है कि हाँ मैंने इसमें करा, ये मेरे लिए कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं प्रेशर हैंडल कर सकता हूँ, ये अगर मेरी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी है, मैं गैस से इंटरेक्ट हूँ, तो मैं फ्रंट ऑफिस में कर सकता हूँ। अगर आप पहले से सोच के जाएंगे कि यार नहीं मुझे किचन में करना है, फिर आप बाद में रियलाइज़ करेंगे यार मैंने गलत कर दिया। जब आपको ट्रेनिंग पीरियड में, इसीलिए ट्रेनिंग पीरियड नाम ही इसका ट्रेनिंग है, जिसमें आप 4 मेजर डिपार्टमेंट में काम करते हैं। उसका सबका अनुभव लेते हैं, उसके बाद आपको डिसाइड, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज़ के लिए कैपेबल हुआ, मैं कहाँ पर क्या चीज़ कर सकता हूँ। सो गौरव, मुझे एक चीज़ बताइए, अभी 12th के रिजल्ट आने वाले हैं, तो बहुत सारे बच्चे जो है डायरेक्टली बिना कोई ट्रेनिंग के, बिना किसी कोर्स के, डायरेक्ट होटल इंडस्ट्री में काम करने चले जाते हैं। किसी के चचा ने, किसी के भैया ने, किसी के अंकल ने उनको बुला लिया। अब ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हम अभी बात कर रहे थे तो आपने कुछ बताया मुझे, तो थोड़ा आप भी बताइए क्या प्रॉब्लम आ जाती है। सर प्रॉब्लम इसमें बहुत चीज़ें हैं, जैसे कि आप सीधे किसी ब्रांड के साथ नहीं जुड़ सकते। और अब जैसे कोई ओबरॉय में जाना चाह रहा है, ताज में है, हिल्टन में है, क्योंकि वो उसका इंटरव्यू फेस नहीं कर पाएगा, उसे पता नहीं कि हॉस्पिटैलिटी क्या चीज़ है। वो किसी के कहने से जा रहा है, उसे पता नहीं है कि वाइट सॉस क्या है। अगर वो एटलीस्ट उसका नॉलेज होगी बनाना, तो वो प्रैक्टिकल बाद में सीखेगा वहाँ पर। आजकल कॉलेज भी प्रैक्टिकल कराते हैं, तो उसमें भी बहुत आपको हेल्प होती है। बट लेकिन एक थ्योरिकल नॉलेज जब आप इंटरव्यू फेस करेंगे, तो आपको खुद अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं इस लायक था, मैं तब यहाँ पर आया हूँ। अगर आप किसी के बोलने पर जाएंगे तो आप थोड़ा सहम के रहेंगे कि यार मुझे किसी ने बुला रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अंदर से। तो मेरे हिसाब से पहले आपको होटल मैनेजमेंट करना चाहिए, देन उसके बाद आपको किसी प्रॉपर्टी में जाना चाहिए। मतलब कहने की बात ये कि अगर आप करियर बनाना ही चाह रहे हैं किसी चीज में, तो उसके बारे में थोड़ा प्रिपेयर होके जाइए। ठीक है, थोड़ा आपका समय लगेगा, थोड़ा आपका पैसा लगेगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में, जैसे इन्होंने जापान का इंटरव्यू दिया, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अनुभव तो हो गया है, लेकिन वो उस इंटरव्यू को फेस ही नहीं कर पा रहे हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि रिज्यूमे बनाना कैसे है, उनको ये नहीं पता चलता कि इंटरव्यू में बोलना क्या है। और वहां पे जो है आपकी कॉलेज की पढ़ाई काम आती है 100%, है ना। तो आप लोगों को भी यही संदेश देंगे कि आप क्लास 12th के बाद डायरेक्ट मत जाइए। ठीक है, हो सकता है आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण हो, तो आप फिर भी कोई शॉर्ट टर्म कोर्स कर लीजिए। 6 मंथ्स का है, 1 ईयर का है, डिग्री नहीं कर सकते तो आजकल ऑनलाइन डिग्री भी हो जाती है कुछ माध्यम से। तो आप जब सीख के जाएंगे तो आप किसी भी बड़े ब्रांड में इंटरव्यू फेस करने के लायक होंगे। अदरवाइज क्या होगा कि आपको अभी ये नहीं पता कि आपके जो अंकल है, आपके भैया है, वो एक औसत जगह काम कर रहे हैं ना, कोई छोटे प्रॉपर्टी में काम कर रहे हैं, स्टैंड अलोन प्रॉपर्टी में, कोई ढाबे में काम कर रहा है, कोई छोटे कैफे में काम कर रहा है। तो लेकिन अगर आपको बड़े लेवल पे अपने आपको एग्जीक्यूटिव शेफ बनना चाहते हो, आपकी सैलरी ₹1,00,000 से ऊपर जाए, 70,000 से ऊपर जाए, 1.5 लाख से ऊपर जाए, तब वहाँ पे एजुकेशन काम आती है। और ट्रस्ट करिए, धीरे धीरे आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। और कोई संदेश बच्चों के लिए? बस सर ये है कि सर के गाइडेंस पर चलिए और मेहनत करिए। इसमें बहुत अच्छा स्कोप है। मैं भी अभी जापान के लिए सिलेक्शन हुआ, तो मैं जा रहा हूँ देहरादून अभी ट्रेनिंग के लिए।
देन ऑल द विशेस फॉर एवरी स्टूडेंट। थैंक यू। थैंक यू।